श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली में प्रदूषण दम घोट रहा है और सरकार प्रदूषण को लेकर लगातार फैसले ले रही है, जिसमें से आज एक और बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर ऑड इवन लागू करने का फैसला किया है, जिसकी तारीख भी अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से बता दी गई है। ऑड इवन 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगा। ये फैसला दिल्ली सरकार ने आज प्रदूषण के मुद्दे पर हुई बैठक के बाद ले लिया है। राजधानी में BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल कार पर बैन जारी रखने का फैसला लिया। दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली में अब किसी भी तरह का निर्माण कार्य भी नहीं होगा जिससे प्रदूषण होता है। साथ ही प्रदूषण को देखते हुए अब ऑनलाइन क्लास भी होंगी ताकि बच्चे प्रदूषण से बच सकें। लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा ऑड इवन को लेकर हो रही है और यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या दिल्ली में ऑड इवन से प्रदूषण कम हो जाएगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब सरकार ऐसा कर रही है। इससे पहले भी ऐसा किया जा चुका है। इसलिए आपको बता देते हैं कि पहली बार ऑड इवन कब लागू हुआ और आखिर ऑड इवन है क्या। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए 2016 में पहली बार ऑड इवन लागू किया था। इसमें हफ्ते के एक दिन इवन नंबर वाली गाड़ियां चलती हैं, यानी जिन गाड़ियों के आखिरी नंबर में 0, 2, 4, 6, 8 डिजिट होंगे, जिसके बाद अगले दिन ऑड नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी, यानी ऐसी गाड़ियां जिनके नंबर प्लेट में आखिर डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होगा। ऑड इवन के दायरे से 2 व्हीलर को बाहर रखा गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ऑड इवन फॉर्मूला है क्या, क्योंकि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनता जा रहा है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली भी शामिल हो गई है, यानी टॉप पर है, जबकि कोलकाता 5वें और मुंबई 6ठे नंबर पे है। पाकिस्तान का लाहौर शहर दूसरे नंबर पर है, यानी आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की हालत आखिर प्रदूषण को लेकर है क्या। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि क्या वाकई ऑड इवन काम आ पाएगा, प्रदूषण कम हो पाएगा? तो वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि साल 2016 और 2019 में दिल्ली में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई चरणों में ऑड इवन योजना लागू की थी। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस योजना के चलते प्रदूषण में कमी आई थी। तब दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की थी कि वो कार पूलिंग की मदद लें, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम की जा सके। और एक बार फिर ऐसी ही अपील दिल्ली सरकार कर रही है। खैर, इस दौरान गाड़ियों की संख्या कम होगी तो प्रदूषण कम होगा, लेकिन दिल्ली को वाकई प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि दूसरे राज्यों में जलती पराली ने प्रदूषण के स्तर को दिल्ली में बढ़ा दिया है, जिसके बाद सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं। अब ये फैसला आखिर कितना कारगर साबित होगा ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।